आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश कर है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मुल्क भर में नमाज जुमा के बाद मुसलमानों ने किया जबरदस्त एहतजाज। नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी का किया मुतालबा। उत्तर प्रदेश में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान कशीदगी। हैदराबाद में भी शान रिसालत में गुस्ताखी के मामले पर मुसलमानों ने किया गम और गुस्से का इजहार। वज़ीर आला केसीआर का वुज़रा और अरकान पार्लिमान के साथ जायजा इजलास। रियासत की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल और इंतजामी अमूर पर हुआ तबादले ख्याल। हम तहरीक के नारे के मुताबिक कर रहे हैं काम। तेलंगाना तरक्की की समत गामजन। जगतियाल में वजीर केटीआर का खिताब। बस्ती अस्पतालों का क़याम तेलंगाना हुकूमत के सेहत आम्मा को तरजीह देने का सबूत। सिद्दीपेट में बस्ती हॉस्पिटल की नई इमारत की इफ्तिताई तकरीब से वजीर हरीश राव का खिताब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 3050 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का किया इफ्तिताह। गुजरात में अपने दौरे हुकूमत में कबायलियों के लिए तरक्याती काम न करने का किया एतराफ। और चीन में जलजले के शदीद झटके, हंगामी खतरे की चौथी बुलंद तरीन सतह का अलर्ट। हंगामी ऑपरेशन शुरू। और अब खबरें तफसील से। बीजेपी की मुअत्तल तर्जुमान नूपुर शर्मा और उनके साबिक साथी नवीन कुमार जिंदल के रिमार्क्स पर जुमा को दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और उत्तर प्रदेश शहरों समेत मुल्क भर में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरे हुए, जिसने एक बहुत बड़ा बैनुल अक़वामी तनाज़ा खड़ा कर दिया था। दिल्ली में नमाज जुमा के बाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक जामा मस्जिद के बाहर मुजाहिरे फूट पड़े। मुजाहिरीन ने नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मुतालबा किया और तकरीबन 1 घंटे के बाद मुंतशिर हो गए। जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कहा कि हुक्काम ने एहतजाज की अपील नहीं की थी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि लोगों ने बीजेपी के मुअत्तल लीडर नूपुर शर्मा और बीजेपी लीडर नवीन कुमार जिंदल के बयानात के खिलाफ जामा मस्जिद के बाहर एहतजाज किया। हमने लोगों को वहां से हटा दिया है, हालात काबू में है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुरादाबाद और प्रयागराज में भी सैकड़ों मुजाहिरीन को सड़कों पर निकलते और दुकानें बंद करते हुए देखा गया। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहरों में से एक प्रयागराज में एक इलाके में पथराव और मुजाहिरीन पर पुलिस के क्रैकडाउन के वाकयात पेश आए। आखिरी इत्तलात के मुताबिक सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। दूसरे शहरों जैसे लखनऊ, कानपुर और फिरोजाबाद में पुलिस ने सिक्योरिटी सख्त कर दी और मार्च निकाला। कानपुर में गुज़िश्ता हफ्ते इस तनाज़े पर झड़पें हुई थी, जिसमें तकरीबन 40 लोग जख्मी हुए थे। कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके और हैदराबाद के चार मीनार के करीब भी मुजाहिरे किए गए, जहां बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और नारे लगाते हुए अमन मार्च किया। इस माह के शुरू में एक टीवी मुबाहिसे के दौरान और ट्विटर पर हिंदुस्तान की हुक्मरान जमात के नुमाइंदों के तबसरों ने कई मुस्लिम अक्सरियती ममालिक को नाराज किया है। कुछ ने अवामी माफी मांगने और हिंदुस्तानी सफीरों को तलब करने का मुतालबा किया। हिंदुस्तान ने तबसरों को फिरंगी अनासिर के ख्यालात करार दिया, तनाज़े को खत्म करने की कोशिश की। मगरबी एशियाई ममालिक में हिंदुस्तानी मसनूआत के बाइकाट के मुतालबात बढ़ गए हैं, जबकि बीजेपी ने शर्मा और जिंदल को मुअत्तल कर दिया और अपने तर्जमान से कहा कि वह अवाम में ज्यादा जिम्मेदारी से बात करे। जुमेरात को 2 हफ्तों के बाद आने वाले तबसरों पर अपनी पहली कार्रवाई में दिल्ली पुलिस ने शर्मा और जिंदल के खिलाफ शिकायत दर्ज की। ताम हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी, सहाफी सबा नकवी और दीगर का नाम भी तफर्रुक़ वाराना खतूत पर लोगों को उकसाने के इल्जामात के तहत केस दर्ज किया गया है। बीजेपी तर्जुमान की पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुबैना गुस्ताखी के खिलाफ दरबार दारुल हुकूमत श्रीनगर में जुमा के रोज बाजार बंद रहे। ताम सड़कों पर ट्रांसपोर्ट की जुज़वी नक्लो हमल जारी रही। बट्टामालू लाल चौक में ताजिरों ने सड़कों पर उतर कर एहतजाजी मुजाहिरे किए और गुस्ताखी के मुर्तकिब अफराद
की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि बाजारों में दुकान बंद होने की वजह से सन्नाटा छाया हुआ था और कारोबारी सरगर्मियां भी मफलूज होकर रह गई थी। उनका कहना था कि सड़कों पर ट्रांसपोर्ट की जुज़वी नक्लो हमल जारी थी। वसती जिले बडगाम के मेन टाउन में भी दोपहर के बाद दुकानें बंद देखी गई। मौसला इत्तलात के मुताबिक मेन टाउन बडगाम में 12 बजे तक दुकानें खुली थी, ताहम उसके बाद बाजार बंद हो गए, जिससे कारोबारी सरगर्मियां ठप होकर रह गई। उन्होंने कहा कि सड़कों पर ट्रांसपोर्ट की नकलो हमल में कोई खलल नहीं हुआ। वादी के दीगर इलाकों से भी दुकानें बंद होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। नामानिगारों से बातचीत के दौरान मुजाहिरीन ने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नाकाबिल बर्दाश्त है। उन्होंने बताया कि मुअत्तल शुदा बीजेपी के कायदीन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाने की जरूरत है, क्योंकि उनके बयानात से मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह हुए हैं। उनके मुताबिक टेलीविजन मुबाहिसों के दौरान इस्लाम के खिलाफ नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल करना अब बर्दाश्त से बाहर हो गया और वक्त आ गया कि ऐसे अफराद को सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाए। इधर घंटा घर लाल चौक में भी कई अफराद नमोदार हुए और हाथों में प्ले कार्ड लिए खामोश एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी नाकाबिल बर्दाश्त है और इसको मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वादी कश्मीर के शुमाल जुनूब में भी नमाज जुमा के बाद पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरों की इत्तलात मौसूल हुई है। शहर हैदराबाद में भी नमाज जुमा के बाद गुस्ताख रसूल नूपुर शर्मा के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। तारीखी मक्का मस्जिद के अलावा अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम पर भी बाद नमाज जुमा एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और गुस्ताख रसूल की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। मक्का मस्जिद के पास एहतजाज के पेश नजर पुलिस की भारी जमात को तैनात किया गया था और एहतजाजियों की वीडियोग्राफी भी की जा रही थी। वज़ीर आला केसीआर ने रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और फ्लोर लीडर्स के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। प्रगति भवन में मुनक्किद होने वाली इस मीटिंग में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, काउंसिल के चेयरमैन जी सुकेंदर रेड्डी भी मौजूद थे। इस मौके पर रियासत की ताज़ा तरीन पेशरफ्त, सियासी सूरत हाल और इंतजामी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इम्कान है कि इस इजलास में इंतखाबी हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर बल्दी नज़्म और शहरी तरक्की के.टी. रामाराव ने कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां तमाम रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को काम काज दिया जाता है। उन्होंने कहा कि तालीम रायगा नहीं जाती और मेहनत से पढ़ाई की जाए तो नौकरी मिलना आसान है। वज़ीर के.टी.आर ने जगतियाल जिले के कोरटला में बेरोजगार नौजवानों के लिए मुफ्त कोचिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। उन्होंने तेलंगाना के क़याम के लिए पानी, फंड्स और तखर्रुरात का मुतालबा किया। के.टी.आर ने कहा कि हमारी हुकूमत तहरीक के वादों के मुताबिक काम कर रही है। तेलंगाना हुकूमत ने पहले ही 1,32,000 मुलाजिमतें फराहम करने के अपने वादे पर अमल किया है। उन्होंने कहा कि 90,000 मुलाजिमतों पर भर्ती का अमल दोबारा शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आला केसीआर के मुताबिक 95% मुकामी उम्मीदवार नौकरियों की तलाश में हैं। खानगी शोबे की 19,000 सनतें तेलंगाना में सरमायाकारी कर रही हैं। के.टी.आर ने कहा कि रियासत जामे तरक्की हासिल कर रही है, तरक्की और फलाह बहबूद उरूज पर है, दूसरी तरफ सनतें बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को मिलने वाले फंड्स को रियासत पर ही खर्च किया जा रहा है। RBI के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तेलंगाना मुल्क की चौथी बड़ी रियासत है। उन्होंने कहा कि रियासत ने गुज़िश्ता 75 सालों में मुल्क में पानी की फराहमी में बेमिसाल पेशरफ्त की है। उन्होंने कहा कि हम घर घर ताज़ा पानी फराहम करने के लिए 45,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गर्मियों में भी नहरों में पानी बहता है। तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी तरक्की की स्कीम कालेश्वरम प्रोजेक्ट की सूरत में मौजूद है। అవి ఫీల్ అయితే మళ్ళీ అవి సంఘం కట్టి వచ్చి వీళ్ళతో నన్ను పోలుస్తావా అంటే మళ్ళీ అదో బాధ. ఏంటంటే భయం ఏంటంటే ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. ఎన్ని కథలు చెప్పింది వీళ్ళు 8 ఏళ్ల కిందట. నరేంద్ర మోడీ ఏమన్నాడు అన్నాడు, भाइयों बहनों मित्रों आप सभी लोग जन धन खाता खोलो, मैं धन 15 लाख देता हूं అన్నాడా లేదా? వచ్చిందా ప్రపంచంలో ఒక్కనికన్నా 15 లాఖ్ వచ్చిందా? ఎక్కడన్నా గుండా ఆయనకు వచ్చిందా, అరగుండా ఆయనకు వచ్చిన వచ్చిందా? ఎవరికి రాలే. మళ్ళీ ఇందిరాబాయ్ అంటే మేమే బెబ్బెబ్బే ఏం లేదు చెప్పారు. మళ్ళా 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తా అన్నాడు. 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు సంవత్సరానికి ఇస్తా అన్నాడు.
తర్వాత ఒకరోజు టీవీ వాళ్ళు పట్టుకున్నారు మోడీని. మోడీ సార్ మరి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు అన్నావు కదా, ఏం సంగతి 70 ఉద్యోగాలు అని అడిగింది. ఏమంటాడు ఎరికేనా? ఇగో ఇప్పుడు నేను మీ స్టూడియోకి వచ్చిన, టీవీ స్టూడియోకి రాగా బయట చూసినా ఆడొక పిల్లగాడు బజ్జీల బండి పెట్టుకొని బజ్జీలు వేస్తుండు. అది ఉద్యోగం అంటావా కాదా? వాడు పాపం చక్కెర చిప్పటంత పనైంది ఆ విలేకరికి. అది ఉద్యోగమా సార్ అన్నాడు. కాదా అంటాడు. అంటే నువ్వు ఇప్పుడు కోరుట్ల రోడ్ వెంబట ఉండే ఇడ్లీ బండి మొత్తం, కోరుట్ల కోర్టు పక్కన ఉన్న ఆ బజ్జీల బండి, ఇవన్నీ మోడీ గారు ఇచ్చిన ఉద్యోగాలకు. ఇవన్నీ పకోడీలు వేసేటోళ్ళు, బజ్జీలు వేసేటోళ్ళు, ఇడ్లీలు వేసుకునేటోళ్ళు, పక్కకు పాన్ షాప్ పెట్టుకున్న వాళ్ళు, అన్ని మోడీ కల్పించిన ఉద్యోగాల ఖాతాలో మనం లెక్క పెట్టుకోవాలన్నట. ఒక ఇట్లుంటది వీళ్ళతో. ఏమంటాడు ఆయన? అప్పుడు ఏం నరికిండు? మాటలేమో కోట్లలో చెప్పిండు. 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తా సంవత్సరానికి అన్నాడు. ఇలా ఆడవేనేవే అంటే పకోడీల ముచ్చట్లు చెప్తుండు. బాత్ కరోడోమే కామ్ పకోడోమే. గట్లుంటది మోడీతో. నా మాట ఒకటే, నేను అడిగేది ఒకటే మిమ్మల్ని. ఏమన్నాడు ఆయన? 2022 కల్లా అందరికి ఇండ్లు ఇస్తా, భారతదేశంలో ఉండే ప్రతి పేదవాడికి ఇండ్లు ఇస్తా. నేను చెప్పేది కట్టుకథలు కాదు, యూట్యూబ్ లో కొడితే అన్ని వెళ్తాయి. 2022 కల్లా ఇండ్లు ఇస్తా అన్న మాట వాస్తవమా కాదా? మరి ఏడవనే మోడీ గారు అంటే మేమేమే బెబ్బెబ్బి. మళ్ళా బండి సంజయ్ని అడిగినాం అనుకో గట్టిగా, ఏమైనా ఉద్యోగాల సంగతి ఏంది? ఆయన 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు అన్నాడు. ఈ రోజేమో కేంద్ర ప్రభుత్వంలో 16 లక్షల ఉద్యోగాలు ఖాళీలు ఉన్నాయి. ఏందా ఎప్పుడు నింపుతావు అంటే, అగో ఏం మాట్లాడుతున్నావు? वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि बस्ती अस्पताल इस बात का सबूत है कि तेलंगाना हुकूमत सेहत आम्मा को तरजीह देती है। वजीर ने सिद्दीपेट में वाक़ KCR नगर में बस्ती अस्पताल की नई इमारत के इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि हम गरीबों की सेहत की देखभाल के हिस्से के तौर पर कस्बों में बस्ती डिस्पेंसरियां कायम कर रहे हैं। इसके एक हिस्से के तौर पर बस्ती तिब्बी खिदमात को मुतारुफ कराया गया है। उन्होंने कहा कि इसी तरह गरीबों के तर्ज जिंदगी के म्यार को तब्दील करने के लिए डबल बेडरूम मकानात भी फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में 18 लाख रुपए से एक पक्की इमारत की तामीर की गई है। वजीर हरीश राव ने वाज़ेह किया कि इससे यहाँ के गरीब लोगों के लिए सेहत की खिदमात मजीद काबिल रसाई हो जाएंगी। बस्ती डिस्पेंसरियां बैरूनी मरीजों की खिदमात फराहम करती हैं और BP और शुगर समेत 57 किस्म के तिब्बी मुआयने किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि तकरीबन 150 अक़साम की अद्वियात मुफ्त फराहम की जाएंगी। जो लोग कदरे बीमार हैं उन्हें फौरी तिब्बी इलाज के साथ साथ वैक्सीनेशन, फैमिली प्लानिंग और तिब्बी मुशावरत दी जाएगी। वजीर ने ANMs को हिदायत की कि वो सरकारी तिब्बी खिदमात के बारे में लोगों में शऊर बेदार करें और आम डिलीवरी को यकीनी बनाने की कोशिश करें। वो इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि लोग खानगी अस्पतालों में जाने के बजाय सरकारी अस्पतालों में तिब्बी खिदमात हासिल करें। गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूपुर शर्मा के खिलाफ बाद नमाज जुमा टीवी टावर मलकपेट मोहम्मदिया मस्जिद में भी एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और इसकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। मुसरमबाग यूनिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने यह एहतजाज मुनज़्ज़म किया। शहर भर में नमाज जुमा के बाद इस तरह के एहतजाज के जरिए मुसलमानों ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बालिहाना अक़ीदत व मोहब्बत के साथ साथ अपने शदीद जज्बात का इजहार किया। तमाम लोग जो अपने नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में यहाँ जमा हुए, जो कोई भी आज नूपुर शर्मा को की इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे सरकार के शान में गुस्ताखी कर दी, उसको अरेस्ट करना बोल के ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कंप्लीट मलकपेट पुलिस स्टेशन का कोऑपरेट है और हम भी उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारे को क्लियर टाइटल है, उसको अरेस्ट करो। मेरी अदमन गुजारिश है हमारे ACP साहब से, हमारे मलकपेट PS के CI साहब से, पूरा भरोसा है। ये कंप्लेंट प्लीज़ रेस करो साहब, प्लीज़ रेस करो, ये कंप्लीट इसको अरेस्ट करो। ये नूपुर शर्मा ज़बान उठा के तारक को लगा दी। हमारे नबी की शान, हमारे को कुछ भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनकी शान में कोई गुस्ताखी करे। तमाम अहलिया ने सब्जी मंडी की जानिब से भी अब पन्नीपुरा में मलून नूपुर शर्मा की जानिब से शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ उसकी फौरी गिरफ्तारी के मुतालबे को लेकर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। हज़रत सैयद शाह मोहम्मद अब्दुल मारूफ
कादरी शर्फी, सैयद अहमद बदरुद्दीन कादरी शर्फी और सैयद शाह अब्दुल लतीफ कादरी शर्फी और हाफिज सैयद मोहम्मद हुसैनी कादरी रजवी शर्फी और दीगर ने इस हरकत के खिलाफ शदीद मजम्मत का इजहार करते हुए कहा कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपने नबी की शान में गुस्ताखी को वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने नुपुर शर्मा की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। पर हमारे माँ बाप कुर्बान है, आप पर हमारी आल औलाद कुर्बान है। तो जिस नबी का नाम सुनकर हम ये ऐलान करते हैं उस नबी की शान में इसने गुस्ताखी की है और ये ऐसा पाक नाम है, इस नाम की अज़मतों के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हदीस कुदसी में फरमाता है, क़ाल अल्लाह तआला व इज़्ज़ती व जलाली ला उअज़्ज़िबु अहदन हत्ता तुसम्मा बिइस्मिका या मोहम्मद। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मेरे इज़्ज़त व जलाल की कसम है, जो कोई आपके नाम पर अपना नाम रखेगा मैं उसको अजाब से महफूज रखूंगा। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम को अल्लाह ने बेहद बुलंदी अता फरमाई है। तो बताना ये चाहता हूँ कि हुजूर की शान, तो हुजूर की शान पर हम जैसे करोड़ों लोग कुर्बान, हम जैसे करोड़ों हमारे माँ बाप कुर्बान, नाम जात तो बहुत दूर की बात है, हुजूर के नाम की भी अगर कोई गुस्ताखी करता है हम इसको बर्दाश्त नहीं करते। तो इस मलूना ने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार पर हाथ उठाया है। हुकूमत हिंद से मुतालिबा करते हैं कि इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हुकूमत से मुतालिबा करता हूं। शान रिसालत में गुस्ताखाना कलमात के इस्तेमाल को लेकर हिंदुस्तान की छवि न सिर्फ आलमी सतह पर मुतासिर हुई है, चुनाचे आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली मलऊन नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला चल पड़ा है। इसी हिस्से के तौर पर बाद नमाज जुमा सूफिया मस्जिद सिद्दीपेट से एक रैली मुनज़्ज़म की गई जिसमें मलऊन नुपुर शर्मा के साथ साथ हिंदल वली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करने वाले गोशा महल रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। इस रैली की सदारत सैयद अतीक अहमद ने की। रैली शहर की सड़कों से होती हुई दफ्तर असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस पहुंची, जहां पर मुसलमानों ने नुपुर शर्मा और राजा सिंह की गुस्ताखाना हरकतों पर सख्त नोट लेते हुए उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया। इस मौके पर नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। माधोपुर डीसीपी शिल्पा वली ने डीसीपी ऑफिस में पेट्रोल मोबाइल के मायने और पेट्रोल मोबाइल फंक्शनल वर्टिकल पर ट्रेनिंग का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर डीसीपी ने कहा कि सैबराबाद सीपी की हिदायत के मुताबिक माधोपुर जोन से ताल्लुक रखने वाले 29 गश्ती मोबाइल गाड़ियों को, जो पुलिस गश्ती गाड़ियां हैं, की जांच के लिए डीसीपी माधोपुर जोनल ऑफिस तलब किया गया था, जहां उनकी तनक्की की गई। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।